हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस एंड हिंदी की स्पेशल प्रैक्टिस सेट की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 45। अगर आप लोग 45 में से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। एग्जाम में आप लोग 5 प्रश्न ज़्यादा ही करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल से जुड़े रहें। जो भी पेट एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि बुद्ध की जो है मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महाकश्यप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को भाई गुड इवनिंग। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है कौन? जवाब देने का प्रयास करेंगे। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती हैं कौन? तो वह मानी जाती हैं ताराबाई। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें और सभी लोग हर क्वेश्चन का जरूर से जरूर जवाब दिया करें। ठीक है, चलिए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ से लगाया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। गद्य और पद्य में यजुर्वेद लिखा हुआ है, तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए निम्न में से किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? जवाब देंगे सभी लोग। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए निम्न में से किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? तो वह जेल है मांडले जेल। कहाँ पे है? बर्मा में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे संधि लिखे हुए हैं और इधर शासक के नाम लिखे हुए हैं, तो कौन सा संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इधर गवर्नर जनरल है और इधर एक तरफ सब्जेक्ट विषय बोल सकते हैं। तो कॉर्नवालिस से जो संबंधित है आपका वो है आपका न्यायिक तथा रेवेन्यू प्रशासन का पृथक्करण। ठीक है, उसके बाद वेलेजली का संबंध है सहायक संधि। ठीक है, वेलेजली का संबंध किससे है? सहायक संधि से। विलियम बेंटिक का संबंध आपका जो है प्रांतीय न्यायालयों की समाप्ति से है। डलहौजी का आपका एक बचा व्यपगत का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है 7 का डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ओके, सभी को भाई गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। चलिए वेट कर रहा हूँ। चलिए, राजा क्या है? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी 1828 में की गई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? जवाब देंगे सभी लोग। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो वह व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसमें आपको कालक्रम में सजाना है। कालक्रम में सजाइए सभी लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो इसमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, तो तीसरा केवल यही वाला मैच कर रहा है तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा के बाद यानी कि रॉलेट एक्ट मार्च आ जाएगा जो कि 1919 में हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? जवाब देंगे सभी लोग। पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, यही दो राज्य हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे झील है, कौन सी झील किस राज्य में है ये आपको बताना है। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। झील हो गया, नदी हो गया, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जितना सिलेबस दिया गया है केवल सिलेबस आप लोग कंप्लीट करके जाएं, ठीक है। चिल्का झील सभी को पता होगा उड़ीसा में है, ठीक है। और बताइए कौन सी झील कहाँ पे है? पवई झील यहाँ पे है। तो पवई झील कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में हो गया। चिल्का झील मैंने बता दिया उड़ीसा। जय समंद झील आपका राजस्थान में है, ठीक है। पेरियाल झील सभी को पता है केरल में है। नागिन झील आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। तो 12 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सभी झीलों के नाम और किस राज्य में इनकी स्थिति है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष किया गया? 1884। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण जो किया गया था 1884 में किया गया था। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यह देश का पहला नेशनल पार्क है। इसे जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। और इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो यह जो है स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? 1936 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा जो है राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो, बस सभी लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक करो और बेहतरीन स्कोर करना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी पेड एग्जाम की अपडेट आए, बीएड काउंसलिंग की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो यह जो है यानी कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काकीनाडा रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काकीनाडा रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था ये आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? 18 का जवाब देंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। जीएसटी से क्वेश्चन आएगा, पंचवर्षीय योजना से आएगा, ठीक है, हरित क्रांति से आएगा, दुग्ध क्रांति से आएगा। तो यह किस पर आधारित थी भाई? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृषि पर आधारित थी। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीय उद्योग पर आधारित थी। अगर पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी जो है आपका पीसी महालनोबिस पर, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल गया था 1951 से 56 और द्वितीय का 1956 से 61, ठीक है। चलिए, साधन लागत पर एमएनपी की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम रही है? साधन लागत पर एनएनपी की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम रही है? 8वीं योजना के दौरान रही है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है जोड़ता है किसे? ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो जोड़ता है डियर, ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किसे जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर को। चलिए, निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है?
निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक तत्व असत्य है? कौन सा कथन भाई असत्य है बताइए। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है। यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है? जवाब देंगे सब लोग। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 356 के तहत पदच्युत होने वाली पहली सरकार किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 356 के तहत क्या है प्रश्न? अनुच्छेद 356 के तहत पदच्युत होने वाली पहली सरकार किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है केरल। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक बार फिर से जितने भी लोग क्लास में अभी जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जवाब देंगे सभी लोग। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं, साइंस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है कि ध्वनि का क्या होता है? परावर्तन, विवर्तन, व्यक्तिकरण या अपवर्तन। 26 का जवाब देंगे सभी लोग। तो विवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। कौन किसको मापता है? एम्पियर, सभी को नोट करिएगा। एम्पियर, एम्पियर जो है विद्युत धारा से संबंधित है। एनीमोमीटर आपका वायु की चाल हो जाएगा। ठीक है, पायरोमीटर आपका उच्च ताप हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर आपका विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक लिखा हुआ है तो ऑप्शन इसका जो है 27 का डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र का है, एक सूत्र जरूर आएगा। पिछली बार आई थिंक फिटकरी का पूछा गया था, मतलब 2 शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में जो है फिटकरी का पूछा गया था। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। NaOH है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन किसमें होता है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन होता है, स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं क्या? जल अवघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल अवघटन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। दर्शन शब्द होता है क्या? हमेशा एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन या सदैव वचन? जवाब देंगे सभी लोग। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो दर्शन शब्द देखिए, दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची बताइए। अश्व का पर्यायवाची घोटक हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मुहावरे का अर्थ क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, अपने क्षेत्र में सभी सशक्त होते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से यहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? बताइए। घास के मैदान में खेला जाता है तो वह खेला जाता है, ध्यान रखिएगा, विंबलडन। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, और जितने भी 2022 2021 में नए
महत्वपूर्ण दिवस बनाए गए हैं उनको जरूर याद रखिएगा। आप लोग बताइए भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी, जवाब देंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी, 1975 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। एनजीटी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बताइए। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जवाब देंगे सब लोग। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, सभी को पता होगा, केरल से है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीरंदाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न ना प्राप्त करने वाला निम्न में से कौन है, तो ये तो प्राप्त करता है भाई पी गोपीचंद नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है, इसमें बताइए कौन सा कथन असत्य है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। हर क्वेश्चन का जवाब दिया करें आप लोग, और लास्ट में आपका जितना भी स्कोर हो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इस अभ्यारण्य में वनों का कटाव वन्य जीव गधे की बढ़ती जनसंख्या का कारण है, तो बिल्कुल ये जो आपका कथन है असत्य है। ठीक है, डी वाला। चलिए, प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है, प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है, तो प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है, ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO हो गया, ठीक है, ओपेक हो गया, नाटो हो गया, इनकी स्थापना कब हुई और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये आपको याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, मनीला में है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्थापना वर्ष क्या है, स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे।